हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपने सीटेट की प्रिपरेशन में लगे होंगे। जुलाई में पेपर है और अभी जैसे अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे मेरे चैनल पे तो हिंदी के पैसेज मेरे आ चुके हैं। आज मैं इंग्लिश का पैसेज लेके आई हूँ और साइंस मैथ के भी काफ़ी वीडियोज़ हैं। बीएड के भी कुछ वीडियोज़ हैं, तो आपके जो काम के हों आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही आपके काम का हो, आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक भी करिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज के पैसेज पे आते हैं। ये इंग्लिश का पैसेज है और अभी जो हाल फिलहाल में ही पेपर हुआ है आपका, जो अभी जनवरी में पेपर हुआ है 2024 जनवरी में, उसी का पैसेज है। पेपर 2 का पैसेज है तो काफ़ी अच्छा लेवल है इसका, थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और पैसेज का सबसे अच्छा सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्रीवियस ईयर के 4, 6, 10 जितने आप कर सकें उनको जो है सॉल्व करिए और उनका रिपीटिशन करिए, बार बार उनको पढ़ने की हैबिट रखिए और उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्योंकि पैसेज ही इंग्लिश का पैसेज 15 नंबर का और हिंदी का पैसेज 15 नंबर के 30 नंबर है, 120 में 30, तो आप समझ सकते हैं 25% ही है स्कोरिंग है। तो प्रैक्टिस जितना अच्छा रखेंगे, क्योंकि टाइम कम होता है, टाइम मैनेजमेंट ही सबसे वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट की ही। क्योंकि पैसेज तो सबसे ही बन जाएगा लेकिन टाइम कम पड़ जाता है, तो प्रैक्टिस रखेंगे तो टाइम की कमी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। तो पैसेज है, द लॉस इन अर्निंग्स दैट फार्मर्स सी ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और erratic seasonality is by now accepted as the most widely felt economic impact of climate change. Farmers were the first people to feel the impact of climate change, which ultimately affects the country's overall agricultural output and adds to food inflation. High food prices in turn could result in people splashing down consumption, which adversely impact nutritional security. Okay, ये फर्स्ट पैरा। फिर दूसरा पैरा है, a significant number of farming households produce food for their own consumption. These households have given birth to an old saying, those who eat their own food are the healthiest. In countries like India, where malnutrition is high and food insecurity is a nagging constant, such households have used the home production system to remain out of this crisis. As studies point out, these households are also protected from market fluctuations, thus ensuring that they can afford healthy food. Obviously, they are not impacted by food inflation either. Okay, second पैरा हो गया। थर्ड पैरा, but there are serious conversations taking place over how climate change induced extreme weather events would impact such households. We need to understand the link between nutrition intake and household food production, and whether weather fluctuations would have any impact on this. Researchers have analyzed village level data from households with their own food production and consumption and correlated this with the local weather conditions to infer whether they are adding to nutrition levels and attaining overall food security. There was also reduction in child stunting and underweight condition, as well as women achieving a normal body mass index. These trends are more pronounced in remote villages. ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन आता है पहला, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। अंडरलाइंड वर्ड है सिग्निफिकेंट। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मिंग हाउस होल्ड्स प्रोड्यूस फूड फॉर देयर ओन कंजम्पशन। सिग्निफिकेंट और ओन दो हैं, तो देखिए पहला ऑप्शन है एडवर्ब और प्रोनाउन, दूसरा है नाउन एडजेक्टिव, तीसरा है नाउन प्रोनाउन और चौथा है एडजेक्टिव प्रोनाउन। सिग्निफिकेंट नंबर तो आपको पहले ही समझ में आ जा रहा है कि ये नाउन तो नहीं है सिग्निफिकेंट वाला, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन कट हो गया। पहला और चौथा है एडवर्ब और प्रोनाउन और चौथा एडजेक्टिव और प्रोनाउन। तो ऑब्वियस है ओन जो है प्रोनाउन ही है। अब सिग्निफिकेंट जो है सिग्निफिकेंट नंबर को बता रहा है वो, तो ऑब्वियस है एडजेक्टिव ही है, ऑप्शन 4। ठीक, नेक्स्ट है 122 वाला, एज मेंशन्ड इन पैरा 1 व्हाट इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से क्या ट्रिगर हो रहा है? इंक्रीज इन प्राइसेज ऑफ फूड आइटम्स, डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, तीसरा है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, चौथा है रिड्यूस्ड फूड कंजम्पशन। तो आपको जो है सिस्टमेटिक ढंग से बताना है कि सबसे पहले क्या होता है। वेदर चेंज, एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज जो है ट्रिगर्ड, क्लाइमेट चेंज से क्या क्या इवेंट ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप बैठाएंगे तो सबसे पहले है क्या है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, पहला ऑप्शन सी। तो दूसरा चौथा अपने आप ही कट गए, आपका जो है ये आया 1 और 3। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के बाद क्या होगा, ए और बी है। इंक्रीज इन प्राइसेज ऑफ फूड आइटम, अचानक से फूड आइटम का तो नहीं इंक्रीज होगा, पहले आएगा डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, बी, फिर रिड्यूस्ड फूड कंजप्शन, डी, नेक्स्ट आएगा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड आइटम्स, ए। ठीक, थर्ड वाला, ओके। उसके बाद है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड अफोर्ड हेल्दी फूड, अ हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन हैज़ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन फूड इन्फ्लेशन, और सी है फूड इनसिक्योरिटी इज एन ओकेजनल फिनोमिना इन इंडिया। तो आपका इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन है, ए एंड सी आर इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट, ए एंड बी आर इनकरेक्ट, सी इज करेक्ट, ए बी एंड सी आर इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट, और ए बी सी ऑल आर इनकरेक्ट। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड अफोर्ड हेल्दी फूड, हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन हैज़ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन फूड इन्फ्लेशन, फूड इनसिक्योरिटी इज एन ओकेजनल फिनोमिना इन इंडिया। इसमें आप देखोगे कि सेकेंड वाले पैरा में अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मिंग हाउस होल्ड प्रोड्यूस फूड फॉर देयर ओन कंजप्शन, दीज हाउस होल्ड हैव गिवन बर्थ टू एन ओल्ड सेइंग, दोज हु ईट देयर ओन फूड आर द हेल्दीएस्ट। लास्ट में देखिए इसमें दिया हुआ है दे आर नॉट इम्पैक्टेड बाई फूड इन्फ्लेशन आइदर। तो फूड इन्फ्लेशन जो है वो आपका हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन हैज़ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन फूड इन्फ्लेशन, ये आपका रॉन्ग होगा, बी वाला तो रॉन्ग है। ठीक, तो ए और सी आपका करेक्ट है और बी रॉन्ग है। ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है। ठीक, तो आपका जो है यहाँ पे ए जो है करेक्ट है और बी और सी रॉन्ग है, थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, फूड इनसिक्योरिटी इज एन ओकेजनल फिनोमिना इन इंडिया, ये भी नहीं है। हमारा इंडिया जो है वैसे भी एग्रीकल्चरल में काफ़ी हो रहा है, तो इनसिक्योरिटी वाला थोड़ा कम हो है। ए जो है करेक्ट है आपका, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड अफोर्ड हेल्दी फूड, और बी और सी इनकरेक्ट है। ठीक, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन? पहला है फूड कंजम्पशन इन सच हाउस होल्ड वाज हायर, वुमेन enjoyed नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ malnourished चिल्ड्रेन, और चौथा है न्यूट्रिशनल इंटेक वाज बेटर। इनकरेक्ट बताना है आपको, ठीक है। तो वुमन enjoyed नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स आपका सही है, ठीक है। फूड कंजम्पशन
ये भी आपका सही है, तो आपका पहला और दूसरा दोनों सही हो गया। इंक्रीज इन नंबर ऑफ मालनरिश्ड चिल्ड्रन, नहीं डिक्रीज हुआ है, तो मेरे ख्याल से ही थर्ड वाला है, आपको इनकरेक्ट बताना है और थर्ड वाला ही इनकरेक्ट है। ओके, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम हाउस होल्ड्स हैव रिमेन्ड आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी बाई एडॉप्टिंग क्लाइमेट चेंज कंडीशन, दूसरा प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, तीसरा होम प्रोडक्शन सिस्टम्स, चौथा हाई फूड प्राइसेस। आपका यही है होम प्रोडक्शन सिस्टम्स, थर्ड वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट है 126, बाई विच वर्ड कैन बी अंडरलाइंड वर्ड बी रिप्लेस्ड इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइंड है प्रोनाउंस्ड, दीज ट्रेंड्स आर मोर प्रोनाउंस्ड इन रिमोट एरियाज। तो प्रोनाउंस को किससे रिप्लेस किया जा सकता है? इम्पॉर्टेंट, नोटिसिएबल, इग्नोर्ड और डिसरिगार्डेड। तो प्रोनाउंस्ड मतलब नोटिसिएबल, जिसको नोटिस किया जा सके, तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट है कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी। लोकल का ग्लोबल, लोकल का ग्लोबल क्या है? एंटोनिम। आप देख रहे होगे, लोकल मतलब आपके आसपास एरिया में, ग्लोबल मतलब आपका वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इरेटिक का क्या होगा एंटोनिम? विलोम शब्द। आप ऑप्शन देखोगे कंसिस्टेंट, डिस्प्यूटेबल, डिपेंडेबल, अबिलीवेबल। तो आपका देखोगे कि कंसिस्टेंट जो है वो इरेटिक का एंटोनिम है। जो है इरेटिक मतलब बिखरा हुआ, जो कंसिस्टेंट न हो, तो उसका एंटोनिम कंसिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज करेक्ट अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर्स हु टेक टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। पहला है बेटर न्यूट्रिशनल इंटेक, दूसरा स्टंटेड ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन, वुमेन विथ हायर बॉडी मास इंडेक्स, चौथा है चिल्ड्रेन आर माल नरिश्ड। तो अभी आपने देखा ही है कि हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन में बेटर न्यूट्रिशनल इंटेक है, पहला ऑप्शन है करेक्ट, ठीक है। करेक्ट बताना है तो पहला ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपने आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। फिर हम ये नेक्स्ट वाला भी अभी लेके आएंगे, लेकिन नेक्स्ट में आते हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है तो फिर आपको भी मज़ा नहीं आता। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, नेक्स्ट वाला ही पैरा, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।